एक निवेदन करने के लिए हमने आप सबको यहाँ बुलाया है। आज तुम्हारी छतर पर दुकानें लूटी गई, कल तुम्हारी बहन बेटियों को लूटा जाएगा। तब क्या करोगे? कब तक तुम ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैश्य शूद्र करोगे? बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत से भीख मांग रहे थे तो मुझे स्वीकार करो, हम हिंदू हैं। तुम्हारे ही सामने तुम्हारे ही धर्म के छोटे से बच्चे को चाकू भोंक कर मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। तुम्हारे ही सामने तुम्हारे जीते जी कोलकाता में रहने वाली बच्ची के साथ पहले निर्दयता के साथ रेप किया जाता है, फिर मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार हुआ, हमने सरकार से अपील की, आपने अपील की, सरकार ने बहुत सकारात्मकता दिखाई और कहा कि अगर दिक्कत जाएगी तो आगे चल करके बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण देंगे। पर कल अगर तुम्हारी भारत में तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा, तुम कहां जाओगे? हम भारत गए पर हिंदुस्तानी भारतीय एक नहीं मिला। उनका कारण बोले, हमने जब पूछा कि तुम कौन हो तो किसी ने पंडित जी बताया, किसी ने क्षत्रिय बताया, किसी ने वैश्य बताया, किसी ने सेवक बताया, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदुस्तान मेरा। अब हम गांव-गांव जाकर के सब समाजों को इकट्ठा करके पैदल यात्रा करके हिंदुओं की ताकत को भारत को बताएं। एक निवेदन करने के लिए हमने आप सबको यहाँ बुलाया है। पूरी बागेश्वर धाम समिति लगी रही। निवेदन वर्तमान समय की परिस्थिति का बहुत आवश्यक निवेदन था। भारत में जब भी कोई विदेशी आदमी आता है तो बाहर लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को मिलने जा रहे हैं। एक हमें अंग्रेज मिला, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। तो हम जहाँ गए विदेश में तो एक हमें अंग्रेज मिला, एक अंग्रेज हम हमें साथ में भी लिया, अंग्रेज हम लिया है, पेरिस से है। हाउ आर यू माय डियर? ओके सिस्टर। खैर इनको हमारी अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, हमें भी इनकी नहीं आती, जो कोई बड़ी बात थोड़ी है। हम बोल देते हैं नहीं समझ में आती। तो ये पेरिस से हैं, तो हम यहीं से उदाहरण उठाते हैं। पेरिस के एक अंग्रेज हमको मिले, हमने कहा कि आप भारत गए? बोले हाँ गए। हिंदुस्तान गए? उसने कहा हम हिंदुस्तान में। हमने कहा हिंदुस्तान तुम गए क्यों? बोले हिंदुस्तानियों से मिलने। हमने कहा क्या तुम्हें हिंदुस्तानी मिले? बोले एक भी नहीं मिला। बड़ा बुरा लगा, उनका पागल आदमी हो, तुम भारत नहीं बांग्लादेश घुस गए। बोले नहीं भारत गए। हम कहा भारत गए, तुम्हें हिंदुस्तानी एक भी नहीं मिला, भारतीय एक भी नहीं मिला, ये मूर्खतापूर्ण बात, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भारत गए नहीं। वो बोला हम सच में कसम से ये टिकट देखो, हम भारत गए पर हिंदुस्तानी भारतीय एक नहीं मिला। उनका कारण बोले, हमने जब पूछा कि तुम कौन हो तो किसी ने पंडित जी बताया, किसी ने क्षत्रिय बताया, किसी ने वैश्य बताया, किसी ने सेवक बताया, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदुस्तान मेरा। उस दिन से हमारे मन में ये भाव था कि तुम्हारी बात तो बहुत बड़ी है। तब धीरे धीरे वो ज्वाला बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक दिन रात को हम बैठे थे। अक्सर हमारे जीवन में जितनी भी क्रांति या इनसाइड घटना, अंतर्मुखी जितनी घटना घटी वो रात को घटी। चाहे वो बालाजी की कृपा पाने के दिन या गुरु की कृपा पाने का दिन हो, या जितनी भी क्रांति वाली घटनाएं घटी, ये घटना भी हमारे साथ ऐसी घटी। रात को बैठे थे, गुरु की प्रेरणा लगी तो उस पर हमने विचार किया। आपके सामने वो बात रखना चाह रहे। यहाँ हिंदुस्तानी एक ही नहीं। तुम्हारी रामचरितमानस को जलाया गया तो तुम चुप थे। पालघर में तुम्हारे लिए जो प्रार्थना ईश्वर से करते समय उनको निर्दयता के साथ मारा गया तो तुम चुप हो। तुम्हारे ही सामने तुम्हारे ही धर्म के छोटे से बच्चे को चाकू भोंक कर मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। तुम्हारे ही सामने तुम्हारे जीते जी कोलकाता में रहने वाली बच्ची के साथ पहले निर्दयता के साथ रेप किया जाता है, फिर मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। अब तुम्हारी ही जाति, तुम्हारे
तुम्हारे ही धर्म के लोग बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत से भीख मांग रहे थे तो मुझे स्वीकार करो, हम हिंदू हैं। एक बार विचार करना, आप हमारे हो, हम सलाह लेने आए, कोई प्रवचन सुनाने नहीं आए, हम सलाह लेने आए। 1 मिनट आप हमें सलाह देना, विचार करना, बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार हुआ, हमने सरकार से अपील की, आपने अपील की, सरकार ने बहुत सकारात्मकता दिखाई और कहा कि अगर दिक्कत जाएगी तो आगे चल करके बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण देंगे। पर कल अगर तुम्हारे भारत में तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा, तुम कहां जाओगे? किस देश में जाओ? आज कल तुम्हारी छतरपुर में दुकानें लूटी गई, कल तुम्हारी बहन बेटियों को लूटा जाएगा, तब क्या करोगे? कब तक तुम ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैश्य शूद्र करोगे? इसलिए हमने प्रण लिया है कि हवाई जहाज, चार्टर और ट्रेन से और दान पेटी में रुपया लेने से धर्म नहीं बचना। अब हम गांव-गांव जाकर के सब समाजों को इकट्ठा करके पैदल यात्रा करके हिंदुओं की ताकत को भारत को बताएं। बस इतना सा कारण था और कोई कारण नहीं। यहाँ सब समाजों के लोग हैं, 40 समाजों के अध्यक्ष लोग बैठे हैं, अन्य सेना, बजरंग सेना, शिवसेना के अध्यक्ष भी यहाँ विराजमान है, अन्य प्रतिष्ठित लोग भी विराजमान है, जिनका हम नाम पत्रकारिता जगत के लोग भी विराजमान है। अभी हम जब आ रहे थे तो हमारे बहुत ही प्रिय पत्रकार ने हमसे पूछा, मनोज जी ने, कि आप ये जो यात्रा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? हमने कहा हिंदुओं की रक्षा के लिए। उन्होंने बड़ा गजब का कमेंट किया कि आप पुलिस रक्षा नहीं कर पा रही। गजब का कमेंट था। हम उस वक्त तो जल्दी में थे, हमें अंदर आना था, और हम आपको बता दें पुलिस रक्षा कर पा रही है तभी हम सुरक्षित हैं, लेकिन पुलिस का काम नहीं है, हिंदुओं का भी तो कोई काम है। क्या तुम्हारा काम नहीं है अपनी आत्मरक्षा करना? अपना धर्म है, अपनी आत्मरक्षा करना हमारा संविधान है, अपनी आत्मरक्षा पर बात करना हमारा कर्तव्य है, और भारतीय संतों का अधिकार है कि वो हिंदुओं को जगाएं। बस इसी भाव के लिए भारत हमारा भेदभाव से